हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। बच्चों, आज हम इस छोटे से पार्ट में बात करेंगे कि ऑन डिमांड एग्जाम जो कि अभी चल रहा है उसका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए, कौन सा चैप्टर कम समय में पढ़ा जा सकता है जिससे कि आप 60-70% बहुत आराम तरीके से ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे ऐसे कौन कौन से फ्री कोर्सेस हैं जिसको पढ़ के बिना 1 रुपये खर्च किए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वो सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ऐसे कौन से पेड कोर्सेस हैं जो 1 हफ्ते के अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आज के इस छोटे से पार्ट में कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आखिरी पार्ट तक आप बने रहेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जितनी भी बातें आपको बताई जाएगी उन सारी बातों को आप फॉलो करके अपने ऑन डिमांड एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर रखा है। जिस वेबसाइट में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने केमिस्ट्री का जो मॉड्यूल वाइज है या पीछे का जो वेबसाइट है जहां हमने ऑफिशियली सिलेबस बाइफरकेशन है या चैप्टर सारा हमने इसी से पीडीएफ को ओपन किया है। तो यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले तो एक जूम करके बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ से एक विजिबिलिटी आपके सामने क्लियर हो पाए। और अब ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है, लेकिन इस पूरे पार्ट में अगर आप बने रहेंगे तो जैसे लास्ट टाइम हमने फिजिक्स के लिए आपको स्ट्रेटेजी वीडियो दिया था ना, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आई होप आप यहाँ पर कुछ बेहतर महसूस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले मॉड्यूल की बात करते हैं। हमारे पास टोटल ऐसे 8 मॉड्यूल्स हैं। कितने? 8 मॉड्यूल आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें अगर हम मॉड्यूल वाइज बात करें तो सबसे पहला मॉड्यूल आपका है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक का। यानी कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अगर होंगे तो बहुत सिंपल तरीके से परमाणु, अणु और रासायनिक अंगगणित इसका मतलब होता है। और ये आपके टोटल कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और वैसे अगर एक्चुअली में देखा जाए कि कितने घंटे की स्टडी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो यहाँ पर एज पर डाटा 13 आवर्स यानी 13 घंटे कम से कम आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आप इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। बट आपको घबराने वाली बात नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 1 घंटे का भी वन शॉट मिलेगा, 2 घंटे का भी मिल जाएगा, 3 घंटे का भी मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में हमने ये टॉपिक कवर कराया है। अच्छा, इन द नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा हमारा यहाँ पर है वो आपका है एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग है, जो आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर 10 मार्क्स का होता है। और वैसे देखा जाए दोनों चैप्टर को 30 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। बट एक्चुअली इतना 30 आवर्स कौन ही देता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर ये है कि मुश्किल से एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। और सेम केमिकल बॉन्डिंग भी 2 से 3 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। 5 घंटे के अंदर आप दोनों को निपटा सकते हैं। तो आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप अपना ये 10 नंबर अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐसे ही स्टेट ऑफ मैटर की बात कीजिए, 8 मार्क्स का है। केमिकल एनर्जीज की बात कीजिए, 6 मार्क्स का है। केमिकल डायनेमिक्स की बात कीजिए, 12 है। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स की बात कीजिए, 18 है। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, 18 है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें तो ये 4 नंबर का है। तो बेसिकली आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे कंडीशन में चैलेंज यहाँ पर ये होता है कि इनका जो लिंक होता है वो बड़े बेसिक लेवल से होता है। जैसे आइपक नोमेनक्लेचर आना चाहिए, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये सब चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर एल्डिहाइड, एल्कोहल है, कीटोन है, बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस होता है, बहुत तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। पूरे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बट अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे बड़े अच्छे मिलेंगे, स्मूथ मिलेंगे और आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे कोर्स के अंदर कहानियों के जरिए बताया गया है। एक स्टोरी से 3 चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है। तो जो बच्चे भी हमारे पेड कोर्सेज में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उन्हें बेहतर मालूम है कि एक्चुअली में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे उनके लिए आसान है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका योद्धा बैच पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप इस स्पेशल ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। और आपको लेके आना चाहेंगे, कहाँ चला गया ये, यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो ये बेसिकली आपका ये बुक ओपन हुआ है और इस बुक के अंदर हम जहाँ थे वहां हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपका ऑफिशियली बुक है और हमें इसी को फॉलो करना है। जो लोग भी कहते हैं ना कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे या कहीं से भी पढ़ लेंगे, तो उनको मैं मना करता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना। और ये सारे मॉड्यूल वाइज चैप्टर के नेम है
और ये बुक आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, या इस बुक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो नेक्स्ट फटाफट आपको लेके आते हैं, और मुझे एक्चुअली में आपको बताना है उन चैप्टर्स के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले कंप्लीट करना है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम आते हैं कोर्स डिस्क्रिप्शन पे, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका लेसन 1 है, और लेसन 1 के अंदर इतने सारे कुछ पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। हालांकि इतना डिटेल एक एक पॉइंट पे जाएंगे पूरे सिलेबस का तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनेगा, बट इतना हमें नहीं करना है। देखिए, अगर हम लेसन 1 की यहाँ पर बात करते हैं, सो वी हैव द लेसन 1 एटम्स मॉलिक्यूल्स केमिकल अरिथमेटिक। ये आपको 100% करना, ये आपको मिस नहीं करना, याद रखिएगा। इसके अंदर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इसके अंदर ये सारे जो है ये सब तो है ही है, ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब पूछता है, डाल्टन का पूछता है। मेन इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, इसके बिना आपका अधूरा है। इसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा तो आपका मोलर क्वांटिटीज निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है इंपेरिकल फार्मूला, कुछ ऐसे टॉपिक है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ना है यहाँ पे। इन द नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ये जो आपका स्टोचियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोचियोमेट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है, और लिमिटिंग रिएजेंट पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जहां जहां हाईलाइट होगा मैं आपको बता दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। इन द नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को मिस नहीं करना है। क्यों नहीं मिस करना है? क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आसान है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, और हमारे फ्री लेक्चर भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे इस चैप्टर का। इसके अंदर देखिए, रदरफोर्ड फेमस हो गए, बोर्स का मॉडल हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, हाइजेनबर्ग हो गया, क्वांटम नंबर पे सवाल आपको लगातार पूछता रहता है यहाँ पे। इसके अलावा आगे हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सवाल पूछता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जो आपका पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये आपका टीएमए वाला चैप्टर में आता है। यानी ये चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि कम से कम इस चैप्टर को एक बार देख लेना। भले इस चैप्टर को आप ना पढ़ो, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है, और अगर ये आपको नहीं आएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हमने इसके रिगार्डिंग इसके भी कंटेंट दिए हैं, जो बेहतर तरीके से बेसिक में भी हमने बता दिया है। फिर टीएमए के जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, अगर आप उसे नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी इट्स ओके, क्योंकि 60% सिलेबस आपका पीई का है। जैसे अब ये वाला पीई चैप्टर जो पब्लिक एग्जामिनेशन में 60% में पूछा जाता है यहाँ पे। अब ये केमिकल बॉन्डिंग है यहाँ पर है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये भी एक बेसिक है। तो बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़े कोई सोचे हम केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाएंगे, केमिस्ट्री की बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, तो ऐसा सोचना ही बेवकूफी है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपका जो चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आपका जो रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्डिंग, ये दो ऐसे बैकबोन होते हैं केमिस्ट्री के, जिसके बिना केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को समझ पाना एक मुश्किल सा हो जाता है, यानी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये चीजें क्या ही अपने साथ आप लेके चलोगे, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, मैं सारे पॉइंट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे VSEPR थ्योरी हर बार रिपीट करता है, पूछा जाता है, VBT पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, एमओ थ्योरी के ऊपर आपके MCQ या डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप पढ़ते हैं। तो इन द नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। ये जो गैसियस एंड लिक्विड स्टेट है, ये पहले पीई चैप्टर हुआ करता था, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको टीएमए में दे दिया गया है। यानी अब ये जो चैप्टर है, इसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो उतने ही पूछे जाते हैं जितना कि पर्याप्त है। तो अब ऐसे कंडीशन में हमने इनके भी कंटेंट दे रखे हैं, आप चाहें तो इनके कंटेंट को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 3 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते में है, तो जितने भी पीई चैप्टर्स हैं केवल वही आपको पढ़ के जाना है यहाँ पर। और सारे पीई चैप्टर्स का रिकॉर्डेड सेशन और लाइव भी आपको हमारे ऐप GCCNIS क्लासेस में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहाँ पे। इसके अंदर देखिए मेन अगर मैं बात करूं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पूछेगा इसके अंदर, आप और ये ग्राम डिफ्यूजन हो गया, या क्रिटिकल कांस्टेंट हो गया, और सरफेस टेंशन इसके इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी हो गया, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, ये भी आपका टीएमए का चैप्टर है, और इस चैप्टर को भी आप तभी करें जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सॉलिड स्टेट के बारे में आपने से पैकिंग क्रिस्टल हो गया या यूनिट सेल पे सवाल हो गया, तो एक आध सवाल पूछने के चांसेस होते हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अपना समय को मेंटेन करते चलना है आपका।
लेसन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपका पीई चैप्टर्स है और ये जो पीई चैप्टर्स है ये आपको एनी हाउ करना है और इसके अंदर ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कोलागेटिव प्रॉपर्टी सवाल पूछा जाता है इसमें, वेंट ऑफ फैक्टर पे कभी कभी कुछ सवाल दे देता है जो कहीं ना कहीं हायर थिंकिंग क्वेश्चंस में चला जाता है। आपका यहाँ पर आइडल नॉन आइडल हो गया, रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछता है यहाँ पे। इसके अलावा आपका ये सॉल्युबिलिटी पे सवाल पूछ देता है यहाँ पर ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है यहाँ पे जो आपको यहाँ पर पूछता है जिसको आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइड्स के बारे में। ये भी पहले जो चैप्टर है ये पीई चैप्टर हुआ करता था, बट आज की डेट में ये टीएमए चैप्टर है, तो आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो। रीजन यहाँ पर ये है कि इनसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो माइनर सवाल पूछे जाएंगे, जो मेजर पोर्शन आपका होगा वो पीई चैप्टर्स का ही होगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं यहाँ पे तो कोलाइडल के अंदर मैं आपको बताता हूँ जो आपका कोगुलेशन है और आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स है यहाँ पर, और इसके अंदर और क्या क्या यहाँ पर है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इस पे कुछ एमसीक्यू वगैरह पूछ देता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इन द नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको बिल्कुल करके जाना है और ये आपका पीई चैप्टर्स होता है और ये बहुत आसान है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो एक एवरेज चैप्टर की लिस्ट में आता है। हालांकि इसके अंदर इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के अंदर हमें बड़े सावधानी से ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बट फिर भी अगर सही टीचर के गाइडेंस में पढ़ा जाए तो सिस्टम सराउंडिंग ये सब पहले से भी आप टॉपिक आपका जो है फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, पढ़ा होगा आपने, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये नहीं हाँ इसको कंप्लीट करना है आपको, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसके अंदर आपका जितने भी मेन पॉइंट अगर हम बात करें, यहाँ से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे सवाल पूछ देता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हो गया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बड़ा ही फेमस है, मतलब इस पे बहुत ज्यादा चांस होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सवाल पूछने का यहाँ पे। इसके अलावा हीट एंड वर्क का जो होता है आपका उस पे सवाल पूछेगा। मेन आपको यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये इस पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद कि पढ़ना कैसे है, हमारा सोर्स क्या रहने वाला, क्या डायरेक्ट हमें बुक से पढ़ना चाहिए, और अगर हमें बुक से पढ़ना है तो क्या फिर हमें केवल टर्मिनल ही पढ़ के जाना है या केवल हमें इंडेक्स पढ़ के जाना है या कोई पीवाईक्यू भी लगाना है या कोई एक्सटर्नल बुक खरीदनी है, ये सब हम बात करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे। ये इंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आपका पूछेगा यहाँ पे। हेसेस लॉ के ऊपर सवाल कई बार पूछता है या चांसेस कम होते हैं, थोड़ा बच्चों को समझने में भी दिक्कत होता है, तो आप इसको ठीक है आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो, बट बॉन्ड इंथैल्पी इसके अंदर बहुत ही फेमस है जो सवाल इसमें पूछता है। तो कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताया है यहाँ पे, एक आपका स्टैंडर्ड वाला भी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे सवाल आपको पूछेगा। तो फटाफट मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, बहुत डिटेल में जाऊंगा बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी लास्ट पार्ट हमारा जो बना था आधा घंटा का बना था, 13 मिनट ऑलरेडी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लेसन 10 यहाँ पर है, यह आपका है स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप इसको भी चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, गिब्स एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो या आपके पास समय है तो। इन द नेक्स्ट आगे बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली में टीएमए का पार्ट है, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट जो नेक्स्ट इसका रहने वाला है मींस व्हाट की जो आपका यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम रहने वाला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफी डिटेल में ब्रेक करके हमने इसके क्लासेस दिया है जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। पेड कोर्सेज के अंदर अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहें तो इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे संपर्क करके आप इन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आयनिक इक्विलिब्रियम की, ये पीई चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे पूछे, जैसे बफर सॉल्यूशन बहुत फेमस है, यानी इस पे सवाल बनने के चांस बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। हेंडरसन इक्वेशन तो कम ही चांस हो गया। सोल्यूबिलिटी के ऊपर कुछ कुछ सवाल यहाँ पर आते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, भाई साहब मैं ट्रिपल स्टार मार दूं तब भी चलेगा, इस पे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। पीएच के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछता है यहाँ पर, और आयनाइजेशन ऑफ वाटर के ऊपर ठीक है, और स्ट्रॉन्ग, यहाँ से आपके थ्योरी वाले पोर्शन डेफिनेशन वगैरह पूछ देता है यहाँ पे, है ना। और आयनाइजेशन भी कैसे ठीक है यहाँ पर ठीक है, मतलब मेन चीज मैंने बता दिया कि जब पढ़ोगे तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर आयनिक वाले में आपको लॉग एंटी लॉग इसकी जानकारी होनी चाहिए, खासकर जब सोल्यूबिलिटी वगैरह में जाओगे तो वहां निकालना पड़ता है हमें। इन द नेक्स्ट आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई साहब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको मिस नहीं करना है। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसको समझना है,
और मैंने इसको भी काफी ब्रेक करके काफी सारे पार्ट्स में क्लासेस दिया है, जो हमारे ऐप जीसीसी एनआईएस क्लासेस में अवेलेबल है। जिन बच्चों ने भी कोर्स परचेज कर रखा है वो बेहतर उनको पता होगा, तो इसको मिस मत करना है यहाँ पे। जिसके अंदर देखिए इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर सवाल डायरेक्ट पूछेगा। एंड इन द नेक्स्ट यहाँ पर ये बैलेंस करने वाला सवाल यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन नंबर का हो गया यहाँ पे। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से आपको थ्योरी पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है। और जो फैराडे ला इलेक्ट्रो है या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इस पे थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं, बट मेजर पोर्शन में आपका यहाँ में डबल स्टार मार देता हूँ, ये भी डबल स्टार है, ये भी सिंगल स्टार है, ये आपका डबल स्टार है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे SHE आपने पढ़ा होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे अंदर चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर और भी लिखे है, जैसे ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिखा है। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एप्लीकेशन है, नस्ट इक्वेशन बहुत फेमस है, नस्ट इक्वेशन पे सवाल पूछता है आपका, रिलेशन पूछता है ईएमएफ गिव्स फ्री एनर्जी का, और कोरोजन वगैरह पे बहुत कम सवाल पूछता है। तो मेन जो था पीछे का ही था यहाँ पे। केमिकल काइनेटिक्स जो लेसन 14 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स भी एक टाइम पे पीई चैप्टर्स हुआ करता था, बट आज की डेट में ये टीएमए चैप्टर बन गया है। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी चैप्टर बहुत ही प्यारा है। और इस चैप्टर की एक अच्छी बात मैं बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है आप एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे तब भी मैच करता है। तो कुछ जो टॉपिक ऐसे मैच करेंगे मैं बता दूंगा आपका, तो आप एक्सटर्नल सोर्स से भी पढ़ सकते हो यूट्यूब पर बाकी चीजों के जरिए। ये आपका वही रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्ट करता है, रेट ला, ऑर्डर मोलेकुलर मोलेकुलरिटी, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यहाँ पे ये सारे वही चीजें, कोलिजन थ्योरी हो गया। तो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा मैच करता है, तो इस टॉपिक को वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, सारे चैप्टर तो नहीं बट ठीक है। लेसन 15 है, एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस की बात करते हैं। तो ये भी आपका टीएमए का चैप्टर, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री जो हमने था, हमारा जो एक पार्ट था अब तक हमने देखा, वो हमने बखूबी देखा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिनती के कुछ चैप्टर्स हैं पी वाले, जो आपको पढ़ लेना है, रट के चले जाना है, सवाल उसी से रिपीट करेगा, बट कॉन्सेप्चुअल है। क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना पड़ता है। टाइम में लगातार देख पा रहा हूँ, 17 मिनट का टाइम हो गया है, मैं चाहकर भी इस समय को कम नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहला ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ये बहुत लेंदी है और ये टीएमए चैप्टर है। हाइड्रोजन इन एस ब्लॉक एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका पीई चैप्टर है और बहुत ही आसान है, यानी इससे हाई स्कोरिंग है, बहुत अच्छा नंबर इसमें आप उठाओगे। यहाँ पे ये सब हिस्ट्री विस्ट्री आपका नहीं पूछेगा, मेन देखिए ये पूछेगा पोजीशन क्या है, आइसोटॉप्स पे सवाल एमसीक्यू टाइप का पूछ देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का इकोनॉमी जो होता है उसके बारे में पूछ देगा। स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर से पेरोक्साइड कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे। तो ये हैवी वाटर बहुत फेमस है, हैवी वाटर के बारे में बहुत सवाल पूछा गया है, एग्रीगेशन ऑफ वाटर के ऊपर सवाल पूछा गया है। फिर यहाँ से एस ब्लॉक एलिमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो जैसे अल्कली मेटल है, तो या अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी आपका मिलेगा यहाँ पर, तो सारे का सारे डिटेल यहाँ पर है आपका। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ना या रखना है। जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये जो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये आपको करना है। अच्छा ये एक चैप्टर और रह गया था, ओके 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 ओके, मैं भी इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें कैसे आ गया। लेसन 18 है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी आपको करना है, ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इनर्ट पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर के ऊपर सवाल बहुत पूछे गए हैं। आपका एनोमिनस प्रॉपर्टी हम बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट का, तो वो सब भी पूछा जाता है। 19 आप चाहो तो यहाँ पर स्किप कर सकते हो यहाँ पे, और आप डायरेक्ट लेसन 20 पे आ सकते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड 2 पे आ सकते हो। यहाँ पर जो है जैसे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, इस पे सवाल कई बार पूछा गया है यहाँ पे। इसके अलावा नोबेल गैसेस के बारे में सवाल पूछा गया है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, प्रिपरेशन होता है। हेलोजेंस के ऊपर सवाल पूछा गया है यहाँ पर, ओजोन के बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया। तो ये जैसे एम्फोटेरिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक के ऊपर एमसीक्यू या 1 मार्क से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट हम 21 की यहाँ पर बात करते हैं, जो आपका 21 है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीई चैप्टर है, तो ये जरूर आपको करना चाहिए। थोड़ा सा देखिए होता क्या है कि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं ना, तो वहां पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में कॉमन होता है, जो जनरल आपको पूछ देता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज आपसे पूछेगा कि घट रहा है, बढ़ रहा है,
हम पीरियड का अलोंग जा रहे हैं या ग्रुप के अलोंग काम कर रहे हैं, ये सब चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो है बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं और आपको केवल ऐसे नहीं आंख बंद करके रख लेना है, समझते हुए करना है। तो कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमने क्लासेस दिया है जो बेहतरीन तरीके से हमारे ऐप के अंदर है, तो वहां भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑन द नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पे, तो और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं। जैसे ये बहुत दो कंपाउंड बहुत फेमस है, एक KMNO4 K2Cr2O7 है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे यहाँ पे, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ जो लास्ट आपका हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि बर्नस थ्योरी वगैरह तो ठीक है, लेकिन नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है यहाँ पे। और स्ट्रक्चर वाले पे सवाल आता है, आइसोमेरिज्म पे, और ये वीवी अप्रोच पे आता है यहाँ पे। ये दो तीन टॉपिक है जो इसके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों फाइनली यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। तो वेलकम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लेसन 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, इसको मिस मत करना। और हमने बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल पे इस लेसन 23 को बताया है, जिसमें हमने कंप्लीट आइपन नोमेनक्लेचर बताया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन बताया, हमने वो सब कुछ इसके अंदर बताया है, एक एक पॉइंट को कवर किया है। इसके साथ ही साथ हमने ऐसे ट्रिक्स बताए हैं, ऐसे टिप्स बताए हैं, जिससे कि आपका ये जो आइपिक नोमेनक्लेचर है, जो आपका नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल है, ये चुटकियों में आपका आसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस फ्री वाले सेशन को जरूर देखेंगे, ताकि आपकी ऑर्गेनिक की सही शुरुआत हो सके। और यहाँ पर आपको सब सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आइसोमेरिज्म तो है ही है, इसके ऊपर देखिए कहाँ गया रिएक्शंस तो है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पे सवाल पूछेगा, बॉन्ड फ्यूजन पे सवाल पूछेगा, और इसके कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं एक्चुअली में। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये स्किप कर देना है आपको, इस पे सवाल नहीं पूछता है। तो ये वाला पार्ट जब बुक में आप पढ़ने के लिए जाएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ाते ही नहीं इस पार्ट को, सच्चाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई हमारे पास समय ज्यादा नहीं ना, आपके पास ज्यादा समय है, तो हम किसी भी लेसन को 1 महीना थोड़ी ना पढ़ाएंगे, हमें तो 7 दिन के अंदर सिलेबस ही खत्म करना है, टाइम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एरीन है, इनका आइपिक नेम है, इनका प्रिपरेशन है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनका कंफर्मेशन है, इनकी स्टेबिलिटी है, ये सब कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना है। यहाँ पर लास्ट में जो टॉक्सिसिटी वगैरह है, इस पे कुछ सवाल पूछता है, बट मेन ऊपर का है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजेंस, ये सब लगातार आपको पढ़ना है। यहाँ बीच में कोई भी आपको टीएमए का चैप्टर नहीं मिलेगा, मतलब जिसने भी एनआईएस का सिलेबस डिजाइन किया है वो बड़े विद्वान व्यक्ति रहे होंगे और होते भी हैं, उन्हें बेहतर समझ था कि अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी हिस्से को निकाल दिया तो बच्चों को ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए 23 से जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल आगे तक चलता ही जाता है। 25 आपको पढ़ना है, 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में, ये सब मिस ही नहीं करना है आपको। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एकदम सबका वही आइपिक नेम, प्रिपरेशन, इंटरकन्वर्जन, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 28 हो गया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 29 बायोमोलिक्यूल्स, कितना प्यारा चैप्टर है यार, इस पे सवाल लगातार पूछता है, ये आपको करना चाहिए। आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करते हैं तो ये खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं यहाँ पर है। और लास्ट में हम बात करते हैं सॉफ्ट डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो लास्ट के 1-2 है, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉफ्ट डिटर्जेंट एंड बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये सब आप एनसीईआरटी के चैप्टर भी अगर पढ़ते हैं या यूट्यूब किसी अच्छे सीबीएसई के टीचर के भी पार्ट को पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये तो पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया कि भाई ये चीजें हैं जिससे कि आपको ये सब ध्यान देना है यहाँ पर। अब आइए आपको हम लेके आते हैं कि एक्चुअली में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है, कैसे बेहतर तरीके से हम अपने प्लान को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि सिलेबस लेंदी होता है तो दिमाग क्या होता है, रिफ्यूज करना शुरू कर देता है, माइंड ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करना शुरू कर देता है कि आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से एक बात बताता हूँ, समझिएगा। हमने देखा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को लेकर 3 सेगमेंट हमने देखा, एक हमने देखा फिजिकल, और दूसरा हमने देखा इनऑर्गेनिक, और तीसरा जो हमने देखा वो देखा ऑर्गेनिक। तो ये 3 ऐसे सेगमेंट हमने देखे जो सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है
कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, इसको जरूर करना है, मस्ट डू, ये जरूर कंप्लीट कीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको क्या करना है, मस्ट डू, है ना। देखिए 3 ब्रांच में से अगर कोई 2 ब्रांच भी आपका बहुत स्ट्रांग रहता है, यानी यूं कह सकते हैं कि 2 ब्रांच आपका मतलब आपका जो है ना उस पे कवर होता है, आप उस पकड़ होता है, तो आप इनके क्वेश्चंस को आराम से करके यहाँ पे 60% तक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ऐसा क्यों ख्याल है कि ये आपका कमजोर हो सकता है, इसके पीछे कारण है। देखिए ये फेंकने वाली बात हो जाएगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 हफ्ते के अंदर 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ये फेंकने वाली बात होगी। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए महीनों महीनों का समय लगता है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, तब जाकर कन्वर्जन रिएक्शंस हो या बाकी चीजें हम सीख पाते हैं। वो अलग बात है कि हमारे कोर्स के अंदर ऐसी कहानियां बताई गई है, ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो पूरा जीरो तो नहीं जाएगा यहाँ पे, लेकिन हाँ कमजोर हिस्सा रहेगा। कुछ कुछ पार्ट जैसे 18 नंबर का है ना ये, तो 18 नंबर में आप ये मान के 10-12 नंबर आप ले आएंगे, इतना आ जाएगा। तो अगर मैं इसको भी मिला दूं तो बहुत आराम तरीके से 70% तक आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़ दूंगा तो 75-80% भी जा सकता है, लाने वाले 90% नहीं लाते हैं। डिपेंड करता है ये कि आपका बैकबोन कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, प्रीवियस पढ़ाई आपकी कैसी हुई है, आपके माइंड में प्रीवियस नॉलेज कैसा है। ये तमाम तरह की चीजें होती है जो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी पे असर डालती है, और जो मेमोरी आपकी रहती है वही तो आपको हेल्प करती है ना आपके एग्जाम में। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस बिहाफ पे बता रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि क्या सोर्स रहेगा, मतलब पढ़ने का तरीका कहाँ से पढ़े यहाँ पर। तो एनसीईआरटी तो भूल कर मत पढ़ना। सोर्स में सबसे पहले तो एनआईएस बुक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एनआईएस की जितनी भी किताबें हैं उसको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये 90% बच्चों को नहीं पता होता है। अब कैसे पढ़ना है यहाँ पे, देखिए इनके जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन होंगे और जितने भी टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे वो आपको करके जाना है, क्योंकि सवाल यही से पूछे जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, वैसे सवाल यहां से पूछा जाता है। अब इसके लिए या तो आप हमारे पेड कोर्स में आएंगे, तो पेड कोर्स में आएंगे यहाँ पर तो आपको किसी एक्सटर्नल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के अंदर पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको पढ़ेंगे। सवाल भी वीडियो में सॉल्व कराया गया, लाइव क्लासेस भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करेगा कम टाइम में इसको कंप्लीट करने का। दूसरा क्या सोर्स हो सकता है पढ़ने का, यहाँ पर दूसरा सोर्स अपना ये हो सकता है कि आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, तो सेल्फ स्टडी के लिए अमेजन या फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी किताबें आती है जो आपका 500-600 तक भी आता है, उतने में तुम्हारा कोर्स भी आ जाएगा, बट इट्स योर चॉइस। तो यहाँ से एक्सटर्नल बुक्स को आप मंगवा सकते हैं, जिसको गाइड कहते हैं। अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें हैं और उन किताबों में आपको डिटेलिंग कुछ ज्यादा नहीं मिलेगी, क्वेश्चन आंसर तक ही केवल मिल पाएगा, बट इट्स योर चॉइस कि अगर आपको लगता है कि आपको खुद से पढ़ना है तो आप ये किताबें मंगवा कर भी खुद से पढ़ सकते हैं। भाई आप जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़िए, हमें इस बात से क्या आपत्ति होगी। बट इतना ही कहेंगे कि मैं हर बार कहता हूं कि आप एक स्मार्टफोन लेने के लिए जाते हैं, बजट 10,000 का होता है और ईएमआई पे 25,000 का, 15,000 का, 20,000 का फोन लेकर आ जाते हैं, जिससे कोई भविष्य आपका नहीं बनने वाला है। यानी 10,000 का फोन लाते तब भी आपके जीवन में वही चीजें रहेगी, और 25,000 का फोन ले आएंगे तब भी आपके जीवन में वही दशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सक्सेस कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों की मानसिकता हमने देखा है कि जहां कुछ खर्च करने की बारी आती है वहां पर बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत डरते हैं। तो हम वहां पर उनको सजेस्ट करते हैं, एक और तरीका है कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जहां पर आप देखेंगे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, और एक आपको मिलेगा लेक्चर्स का। तो जो भी आपको लगता है उसमें देखिएगा। एक मैराथन भी यहाँ पर होगा जिसमें मिक्स हो रखा है, मैराथन का अलग प्लेलिस्ट है। तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो भी आप देख सकते हैं। अब भाई अगर किसी ने फ्री में, मैं कहता हूं फ्री में, किसी ने किसी टीचर से 15 से 20 घंटे का लेक्चर देख लिया यूट्यूब पे, अब उसको गुड अच्छा भी लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, इसके बावजूद वो विद्यार्थी किंतु परंतु कर रहा है कि सर का कोर्स खरीदें कि नहीं खरीदें। तो ये फिर आपकी व्यक्तिगत सोच हो जाती है
कि आप अपने साथ और अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल यानी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बट हम ये आपको देते हैं कि आपको फेल नहीं होने देंगे। 33% तो आप मेरे फ्री कंटेंट को पढ़कर ला सकते हो। इवन केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का फॉर्मूला शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि आपका रेडीमेड रहेगा, बस उस फॉर्मूला को याद करके जाना है। क्योंकि जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, देखो जी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला इसकी जान है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके हाथों से गया। आप तो मतलब दिमाग से हटा दो कि आप नंबर लाओगे। और जिस विद्यार्थी का फिजिकल केमिस्ट्री गया वो केमिस्ट्री में ये समझ लो पास कर जाए, यही बड़ी बात है। क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर तो ऐसा है, कॉन्सेप्ट इतने हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप रट के जाएंगे वही आ जाए। कई बार कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन आपको सिखाएगा, ये आपको सिखाता है केमिकल बॉन्डिंग, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। ऐसे तमाम तरह के ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो आपको यहाँ पर बताया जाता है। चाहे एमओ की बात करें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है। तो इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में एक सवाल आता है, कितने घंटा पढ़ा जाए। भाई ये तो आपकी चॉइस है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। वीडियो का लेंथ ऑलरेडी 31 मिनट हो गया, मुझे वाइंड अप करना होगा वरना बच्चे कहेंगे सर बहुत लेंथी हो गया है। तो ये समझिएगा आप रोजाना जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, बट इतना कहेंगे कि 7 दिन में 7 डेज में आप हमारे पेड कोर्स में आकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बाकी आपकी चॉइस है। इसी के साथ आज की सेशन को वहीं पर बाइंड अप करते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मैं नंबर फिर से देता हूं 9643480201। आप हमें इस पर संपर्क कीजिए। हमारी टीम हमारे ऑफिस टाइमिंग में आपको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जिस उम्मीद से आप जुड़े हैं। और अगर आखिरी तक वीडियो के एंड तक आप हैं तो जरूर हमें एक कमेंट में बताएं कि जी सर हम वीडियो के एंड तक बने थे, ताकि हमें ये लगेगा कि हाँ वाकई में हमारे बीच ऐसे विद्यार्थी हैं जो इतने बड़े बड़े स्ट्रैटेजी वीडियो को भी देखते हैं और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच अगेन। तब तक जय हिंद, जय भारत।